को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया मैं बेताब हो गया। आपका डिसीजन न केवल अपने लाइफ को, आने वाले बच्चे के लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। हम सभी इसी तरह से जीते हैं। यदि आपने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है तो मजबूत बने रहना होगा। मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ हारी, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा रहे। प्लीज हारी, जिंदगी को समझाओ ना। डोंट वरी, मुझे पता है वहाँ समझ जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था, है ना? तुम दोनों को इसके बारे में पता था। जल्द ही जिन आरंभ के साथ आई, हम कल चेकअप के लिए ते को लेकर चलते हैं। ग्रैंडपा ये क्यों नहीं समझते कि मुझे जीने के लिए खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे ते की जरूरत है। ग्रैंडपा, आपने मुझे रूम में बंद करके अच्छा नहीं किया। कुछ महीनों में उसने मुझे पागल बना दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब मैं उसके बिना क्या करूँगा। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये क्या है? पानी की एक बूंद भी नहीं पिया। कई घंटे हो गए हैं। बेटा कुछ तो खा लो। तुम्हें इस तरह से देखकर ओके, तुम्हें तेज से अलग करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे एक बुरे पेरेंट की फीलिंग होती है। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसा करने पर बुरा लगता है। तुम्हें पहली बार प्यार हुआ है और मुझे अलग करना पड़ा। बेटा जो तुमने किया वो गलत था। तुम्हें अपना बिहेवियर और सोचने का तरीका चेंज करना होगा। तुम सिर्फ अपनी फीलिंग और अपने बारे में सोच रहे हो। प्यार एक तरफा नहीं होता। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो दूसरे को समझना होता है। कल क्या आपने ते को देखा? अपनी फैमिली से मिलने के बाद कितनी खुश लग रही थी। बेटा क्या तुमने उसकी स्माइल देखी? जब प्यार में होते हैं तो उसे खुश करना, उसकी फीलिंग्स को समझना और एक दूसरे पर भरोसा करना, ये सब प्योरिटी बन जाती है। एक अच्छे रिश्ते को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, पर तुम्हें ये सीखना होगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है उसे क्या फील हुआ होगा जब तुमने उसे कैद करके रखा था? तुमने इसकी परवाह नहीं की कि वहाँ क्या फील कर रही थी। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और प्यार उस तरह से काम नहीं करता। मैं बुरा नहीं हूँ बेटा। अच्छे थेरेपी लो और अपनी सोच बदलने की कोशिश करो। खुद को दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए बदलने की कोशिश करो। तो फिर एक अच्छे लड़के बनो और कुछ ट्रीटमेंट लो, फिर अपने प्यार के पास जाओ। मैं पूरी सपोर्ट करूँगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है। ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। ओके डैड, मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। कल चेकअप के लिए हॉस्पिटल चले? नहीं, मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ। इस तरह नखरे दिखाना बंद करो। हारी तुम्हें पता है ना, मैं परेशान हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे बच्चे की फिक्र हो रही है और मुझे तुम्हारे बच्चे की कंडीशन चेक करवाना है। हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी प्रेगनेंसी कितने वीक का है। हम अगले महीने चेकअप के लिए चले? मुझे बहुत सारा काम संभालना है। मेरा भी कैफे का काम में बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है, मैं भी नहीं आ सकती। तो यूंगी, जिमिन, ते, होबी और मैं बचे हैं। तुम सब ते को हमारे पर्सनल फैमिली डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो। और वो मम की क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी। तो डिसाइड हो चुका, हम कल सुबह हॉस्पिटल चलेंगे। ओके? हमें जाना होगा, बाहर आओ। आपको इतना लेट कैसे हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। सभी गाड़ी में बैठ गए। तुम्हें पता है जिमिन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सिर्फ मुझे कार पसंद है। तुम जानते हो होबी, मुझे तुम्हारी लेडी के बारे में कुछ भी पसंद नहीं है। हेलो तेजिमिन और हारी, आप लोगों को यहाँ काफी टाइम हो गया है। हाँ, असल में ते प्रेग्नेंट है, इसलिए हम यहाँ चेकअप के लिए आए हैं। हाँ?
वेल टेक कांग्रेचुलेशन। ओके, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कोशिश करें कि कोई स्ट्रेस ना ले, ये बेबी के लिए अच्छा नहीं है। मैंने प्रेगनेंसी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन दे दी है, उन्हें टाइम टाइम पर ले। आपकी अगली चेकअप अगले महीने के लास्ट में होगी, फिर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। डॉक्टर, क्या पिल्स लेने के बाद प्रेग्नेंट होना पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो सही टाइम पर पिल्स ना लिया हो तो पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर, कितना टाइम हो गया है? लगभग 6 वीक। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर जॉय, बॉस अमेरिका चले गए हैं, इसलिए मीडिया वालों को हम दोनों को संभालना होगा। जून, डैड ने गुड न्यूज दी है, जंगकुक ट्रीटमेंट के लिए रेडी है। समय सर्दी की पिघलती बर्फ की तरह बीतता जा रहा है, पता ही नहीं चला 4 महीने कैसे बीत गए। जिंदी, जिमिन, हारी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा केयरिंग और प्रोटेक्टिव है, जिससे मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मैं अटेंशन को एंजॉय कर रही हूँ। फिर भी मुझे अभी उस खास व्यक्ति की याद आती है। मेरी बेबी अपने डैड को याद करती है। बॉबी भाई ने मुझे बताया था मेरे लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए अमेरिका गया है। मैं खुश हूँ कि मेरे लिए खुद को बदलना चाहता है। जिंदी, मुझे घूमने के लिए बाहर जाने दो ना। बेबी, अभी तुम बाहर नहीं जा सकती, ये खतरनाक हो सकता है। दी, मैं बस बगीचे में टहलने के लिए जा रही हूँ, हमारे घर के सामने। प्लीज दी, मुझे सच में ताजी हवा चाहिए। आई प्रॉमिस, कहीं मत जाओ प्लीज। दी, बेबी बाहर जाना चाहती है, लेकिन कम से कम हारी के वापस आने का वेट करो, फिर तुम दोनों साथ में घूमने जा सकती हो और मैं भी टेंशन फ्री हो सकती हूँ। ओके, मैं कैफे जा रही हूँ, हारी बस घर पहुँचने वाली है। मुझे पता है कि तुम बाहर जाने के लिए रेडी हो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपना ध्यान अच्छे से रखोगी और सावधानी से चलोगी। तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। हाँ ठीक है, आई प्रॉमिस। अब चले? हारी, मुझे मिल्क शेक पीना है। तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है ना? मैंने सुना है इसके पापा को बनाना शेक पसंद है और तुम्हें भी उसे पीने की इच्छा हो रही है। इसका मतलब ओ बेस्टी, मुझे मिल्क शेक चाहिए। जाओ ना, वहाँ पे ग्रोसरी का स्टोर है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहती, प्लीज जाओ ना और मेरे लिए खरीद लो। मैं तुम्हारी यही वेट करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं इस बेंच को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नहीं ते, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे देखो, वहाँ दादी भी है जो अपने पोते के साथ खेल रही है। लेकिन दादी तो दूसरी तरफ अपने पोते के साथ खेल रही है, तुम पर ध्यान कैसे देगी? हारी, तुम जाओ ना, मेरा गला सूख रहा है। मुझे यकीन हो गया तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। ठीक है, अब ज्यादा एक्टिंग मत करो, मैं लेकर आ रही हूँ, यहाँ से कहीं मत जाना। बेबी, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी किसी ने पीछे से आकर ते के दोनों बाजू को पकड़ लिया और खड़ा कर दिया। ते सदमे में थी और उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। हारी को चिल्लाने लगी, लेकिन तभी एक आदमी ने मुंह बंद कर दिया। ते छटपटाने लगी। तभी ते ने देखा कि दादी उसकी हेल्प के लिए आ रही थी, लेकिन उनमें से एक ने उन्हें धक्का देकर जमीन में गिरा दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं दूसरी बार किडनैप हुई हूँ। ये लोग तो बहुत डरावने दिख रहे हैं। और कौन है ये? और मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा किडनैप क्यों किया है? ते कहाँ है? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। दादी के खड़े होने में हेल्प करने के बाद हारी ने चारों ओर देखा। दिया उसे ले गए। क्या? कौन? उसे कौन ले गए दादी? यहाँ क्या हुआ था? काले कपड़े में पहने कुछ लोग कहीं से आए थे, उस बच्ची को जबरदस्ती एसयूवी में ले गए। उसके बाद हारी सड़क की ओर भागी। वो इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन एसयूवी नहीं मिला। अरे हारी, क्या हुआ? और जो कुछ भी हुआ, हारी ने उसे सब कुछ बता दिया। हारी, डरो मत, घर जाओ। ते को वापस आए अभी 4 महीने तो हुई थी और फिर उसका किडनैप हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदी और जिमन को कैसे समझाऊंगी। हारी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस वीडियो स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।